नमस्कार। किसी भी फाइटर को उसकी अपनी फ्लाइंग क्षमता एक बात है और दूसरी बात उसका वेपन क्षमता। फ्लाइंग क्षमता एक अलग चीज है, वेपन क्षमता एक अलग चीज है। फ्लाइंग क्षमता को जैसे तुलना किया जाएगा उसके रेंज के हिसाब से, उसके स्पीड के हिसाब से, उसके ऑल्टीट्यूड के हिसाब से तुलना किया जाएगा, लेकिन उसके वेपन एक अलग ही चीज है। उदाहरण के तौर पे हमारा मीटियोर मिसाइल हो गया, मीका मिसाइल हो गया या स्कैल्प मिसाइल हो गया। स्कैल्प मिसाइल फायर करके 560 किलोमीटर तक वो अपने आप में एक जहाज है। वो अपने आप में दुश्मन का निशाना ढूंढेगा और जाके उसको अटैक करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। J-20 फाइटर अभी एक नया फाइटर है। रफाल एक मंझा हुआ, बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो एक एडवांस्ड फाइटर जेट है जो हर उस प्रक्रिया से गुजर चुका है जहां उसको दिक्कतें आई और उसको फ्रेंच लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। तो इट इज एन ऑपरेशनल फाइटर विच इज डिप्लॉयबल विथ ऑल इट्स वेपन कॉम्प्लीमेंट्स। J-20 का वो बात नहीं है अभी। J-20 के वेपन कॉम्प्लीमेंट्स इंक्लूड होना है, उसके ट्रायल्स होने हैं और उस दौरान जो मुश्किलात आएंगी उसको उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये J-20 ऑपरेशनलाइज होने में कम से कम 5 से 7 साल कहीं नहीं गया है। मास प्रोडक्शन शुरू कर रहा है वो इसीलिए शुरू कर रहा है क्योंकि उसके जो पुराने फाइटर्स हैं उनके लाइफ खत्म हो चुके हैं और उनके पास अभी पर्याप्त नंबर नहीं है। सो नंबर वर्सेस नंबर गेम में वो अभी पीछे चल रहे हैं। तो ये मास प्रोड्यूस करके उनको दुनिया को दिखाना है कि जो हमारे पास जहाजों की अभी कमी नहीं है, लेकिन वो एक अधूरा जहाज है J-20 आज के तारीख में। और J-20 और रफाल के कंपैरिजन इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि J-20 पहले पायदान में है तो रफाल 10वें पायदान में है। ऑलरेडी एक प्रूवन फाइटर है विद ऑल इट्स वेपन कॉम्प्लीमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सूट। हर साल गर्मी के मौसम में चाइना आगे आता है और अपना पोस्ट लगाता है और भारत की फौज उनके पास जाती है और तय हिसाब से बंदूकें पीछे रख करके आगे जाके अपना फ्लैग दिखाते हैं, बोलते हैं तुम हमारे जमीन पे हो, वापस चले जाओ। वो भी नहीं जाते हैं, कुछ धक्का मुक्की होती है और वो कुछ हद तक रिट्रीट कर जाते हैं। मैंने इसके बारे में पहले कह चुका हूं। ये जो सलामी स्लाइस वाला जो इनका जो टैक्टिक्स है वो बहुत सालों से चल रहा है। हमने 1950 से लेकर के आज तक ये बात सब जानते हैं कि चाइना आता है, गर्मियों के मौसम में कुछ ना कुछ करता है और चला जाता है, और जब जाता है तो पूरी तरह जाता नहीं है, थोड़ा सा एक कदम आगे होकर के रुक जाता है। इसके बारे में कई लोग लिख चुके हैं, कई लोग बोल चुके हैं। एक टाइम था जब किसी को चाइना के साथ एक सख्ती के साथ पेश आने की हिम्मत नहीं थी, बट इस बार हम चाइना के साथ शक्ति के साथ पेश आए और उन्होंने हमारे 20 सोल्जर मारे तो हमने उनका 2 से 3 गुना सोल्जर्स मारे। तो उनसे वो चाइना तो बौखलाया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाइना को इतना भी पता लग गया है अभी ये जो साल दर साल हम सलामी स्लाइस की कार्रवाई कर रहे थे वो दाल अभी गलेगा नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है। ये गवर्नमेंट आर्मी को फ्रीडम दिया हुआ है अपने हिसाब से एक्ट करने का। 1 इंच भी पीछे नहीं हटाया है, ये गलत है, ये आप सब जानते हैं। और धीरे धीरे अपने डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली इनको पुश करेंगे। वो ओरिजिनल जहां उन्होंने शुरू किया था कई साल पहले वहां जाके रुक जाएंगे, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। ये गर्मी का मौसम जाने दीजिए, ठंडी को आने दीजिए और देखिए इनका रवैया क्या रहेगा। देखिए एक और चीज हमें समझना होगा, यूएसए अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उनका जो एक मेंटल मेकअप उस कंट्री का ऐसा है, वो अपना इंटरेस्ट सर्वप्रथम रखते हैं, बाकी का इंटरेस्ट हमेशा दूसरे या तीसरे दर्जे पे ही रखा जाता है। अगर अमेरिका इंडिया का खुलकर समर्थन कर रहा है चाइना के खिलाफ, उसमें एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भेज रहा है
कि भाई हम आपके अलावा दूसरे और कंट्री को भी देख रहे हैं अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी जहां हम लगा सकते हैं, बट वाकई में निकाल के लगाएंगे इंडिया में और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो समय बताएगा। मुझे इस बात पे थोड़ा सा डाउट जरूर है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। हम एक्शन देखना चाहते हैं, ना कि जो आवाज इतना मायने रखता है हमारे लिए। अमेरिका का और चाइना का रिश्ता जो है वो एक दोस्ती का रिश्ता कभी रहा नहीं। रीजन उसका ये है, चाइना रशिया के या यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद चाइना एक दूसरे पोल की तरह उभर रहा था, और एक यूनिपोलर वर्ल्ड एंजॉय करते हुए यूएसए वो कतई नहीं होने नहीं देता। लेकिन इसमें दो चीजें हमें समझना जरूरी है। पहली बात, जो चाइनीज पॉपुलेशन जो यूएस में पहले से रह रहे हैं, और दूसरी बात चाइना का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है चीप होने के कारण यूएस के साथ बहुत सारे कंपनियां अपने प्रोडक्शन चाइना में लगाए हुए थे, और इसके वजह से शायद यूएसए चुप रहा। लेकिन कब तक? आप इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज कर रहे हैं, यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कॉपी कर करके आप अपना बना के बेच रहे हैं, और यूएस के अर्थव्यवस्था पे आप हाथ डाल रहे हैं। ये कतई यूएस या कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। ह्यूस्टन में उनके काउंसलेट का बंद कराना, या प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के बारे में खुलकर बोलना, ये सब चीजें उसी तरफ इशारा करता है, और इसको एक डेंजर बेल की तरह शी जिनपिंग को देखना चाहिए, और उनको अपना रवैया फटाफट ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो चाइना का अंत बिल्कुल होराइजन पे दिख रहा है मुझे। चाइना के गलवान में आना, इंडिया के साथ एक युद्ध जैसा माहौल पैदा करना, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखना चाहिए जो डिफिकल्टीज से चाइना गुजर रहा है, और इसके बारे में मैं पहले भी लिख चुका हूं। शी जिनपिंग को हमने 3 ओहदा दिया। पहली बार किसी प्रीमियर को माओ जेडंग के बाद ये 3 ओहदा मिला, चेयरमैन सीएमसी, प्रीमियर प्लस पार्टी का मुखिया। ये तीनों पावर एक आदमी के पास दे दोगे तो वो आदमी कैसे व्यवहार करेगा? बिल्कुल एक हिटलर की तरह व्यवहार करेगा, और वो ही हुआ है शी जिनपिंग के साथ। हांगकांग में आप देख ही रहे हैं पिछले 1 साल से कितना एक डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठा है। पहले तिनानमेन में उठा था, उसको उन्होंने दबा दिया है। यूगुर मुस्लिम्स के साथ इनका प्रॉब्लम चल रहा है, वो तो हम सबको पता ही है। तो चारों तरफ से, नॉर्थ हो जहां पे इनर मंगोलिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके वेस्ट में हो जहां पे यूगुर मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम है, उनके साउथ में ताइवान के साथ इश्यूज हैं, उनके ईस्ट में ऑन द सीज अमेरिका के साथ इश्यूज हैं, 9 लाइन में फिलीपींस के साथ और जापान के साथ इश्यूज हैं, और हमारे साथ तो है ही है। तो ये 14 कंट्री जो जिनके साथ ये बॉर्डर कर रहा है, छोटे छोटे कंट्रियों को दबाया हुआ है, बड़े बड़े कंट्रियों से पंगे लिया हुआ है। तो इनका जो कूटनीति है कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के इर्द गिर्द घूम रहा है, और शी जिनपिंग 7वें आसमान में इसलिए है क्योंकि आपने तीनों ताज उनके सर पे चढ़ाया हुआ है। तो इस मद्देनजर चाइना का अगर रिडम्पशन जिसको कहते हैं हिंदी में, अगर चाइना अगर आगे जाकर के अपना पुराना औहदा अगर इस पूरी दुनिया में, विश्व में अगर फिर से कायम करना चाहेगा, शी जिनपिंग को जाना पड़ेगा। कोई और आएगा, 3 अलग अलग पोस्ट बनाई गई हैं जिसमें 3 अलग अलग लोग बैठेंगे, 3 अलग अलग दिमाग लगेगा दुनिया को और के साथ मिलके कैसे रहा जाए, और उनके अपने देश को उन्नति की तरफ कैसे लिया जाए। ये करेंगे तभी जाके चाइना का उद्धार होगा, नहीं तो चाइना अलग अलग टूटने में समय नहीं लगेगा। उइगुर अलग हो जाएगा और सेंट्रल स्टेट्स अलग हो जाएगा, इंडो मंगोलिया जो है मंगोलिया में वापस चला जाएगा, अगर ये अभी सुधरे नहीं और अपनी कूटनीति में ध्यान नहीं दिए।